हेलो माय क्यूट व्यूअर, कैसे हैं आप सब। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। दिल की धड़कनों से आगे चलिए क्योंकि मोहब्बत अब और करीब आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिमरन, तुम्हें इतना करीब महसूस करना जैसे खुद को पा लेना हो। आराध्या की धीमी फुसफुसाहट में वो खामोशी थी जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बयां होती है। सिमरन ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले ली। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी थी और उन दोनों की सांसों की गर्माहट। आराध्या उसके पास खिसकी, उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, अगर ये सपना है तो मैं इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगी। सांसों की धीमी आवाज। सिमरन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे आराध्या की गर्दन पर अपना माथा रख दिया। एक पल की चुप्पी और फिर, तुम्हारी ये नजदीकियां मेरी सांसों को उलझा देती हैं आराध्या। मैं तुम में खोना चाहती हूँ मगर खुद को भी पकड़ कर रखना है। आराध्या उसकी बातों में गहराई से खो गई और फिर धीमे से बोली, तो आज खुद को मत पकड़ो सिमरन, बस बह जाओ मेरी बाहों में। हल्की हवा की सरसराहट। सिमरन थोड़ी कांपी, लेकिन उसका हाथ आराध्या की कमर के पीछे कस गया। आज कुछ मत कहो, बस मेरे पास रहो। और उसी पल जैसे वक्त रुक गया। धीमी सांसें, उनके होठों के बीच की दूरी सिर्फ एक सांस जितनी बची थी। आराध्या ने धीरे से उसकी थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में झांका। सिमरन, तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, तुम मेरी सबसे सच्ची जरूरत हो। सिमरन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मुस्कान भी आई। फिर मुझे कभी मत छोड़ना। सूरज की हल्की किरणें सिमरन के गालों को चूम रही थीं। आराध्या पहले से जाग चुकी थी, उसकी उंगलियां सिमरन के बालों में खोई थीं। गुड मॉर्निंग मेरी नींद की रानी। सिमरन ने आंखें खोली। हम अभी नहीं उठना यार। आराध्या हंसी, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ तकिए में छुप जाती हूँ। एक पल के लिए सब कुछ थम गया था। कॉलेज, दुनिया, उलझने, सिर्फ वही कमरा और वो दो दिल। सिमरन हल्की नींद में कुनमुनाई। उसकी उंगलियां खुद ब खुद आराध्या के हाथों की तलाश करने लगी। आराध्या मुस्कुराई और उसकी हथेलियों को थाम लिया। आराध्या धीमे स्वर में, कल रात कुछ बदल गया है ना हमारे बीच। सिमरन ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, कुछ नहीं, सब बदल गया है। आराध्या उठकर बैठ गई, कमर पर तकिया टिकाया और बोली, मुझे डर लग रहा है कहीं ये सब हमसे कोई छीन ना ले। सिमरन भी अब उठकर बैठ चुकी थी, उसकी आंखों में हल्की नमी और मुस्कुराहट दोनों थी। अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन तुमसे नहीं, कभी नहीं। उनके बीच का सन्नाटा अब सुकून बन चुका था। कॉलेज कॉरिडोर में चलते हुए दोनों अब साथ थे, लेकिन नजरें अभी भी आसपास से डरती थीं। किसी को कुछ दिख न जाए ये डर नहीं, किसी की नजर लग न जाए ये डर था। आराध्या नजरों से बचती हुई, तुम्हारी आंखें बोल देती हैं सब सिमरन। सिमरन धीरे से मुस्कुराकर, तो फिर तुम उन्हें क्यों देखती हो इतने प्यार से। आराध्या ने बिना जवाब दिए उसका हाथ हल्के से दबा दिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, स्पर्श से आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम। प्रोफ शिखा की क्लास चल रही थी, लेकिन आराध्या का ध्यान सिमरन की उंगलियों पर था जो उसकी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। सिमरन ने अपनी कॉपी धीरे से उसकी ओर खिसकाई। छोटे अक्षरों में लिखा था, जब तुम पास होती हो तो मेरी तन्हाई भी मुस्कुरा देती है। आराध्या ने एक छोटी सी मुस्कान दी और नीचे जवाब लिखा, और जब दूर होती हो तो मेरी सांसें सवाल बन जाती हैं। क्लास चलती रही, लेकिन उनकी अपनी दुनिया अलग ही लय में बह रही थी। कैंटीन। आराध्या का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, तुम्हारी सच्चाई बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली है। आराध्या का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सिमरन चौंक कर, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया। आराध्या, कुछ नहीं, बस पुरानी परछाइयां हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जब तक मैं साथ हूं कोई परछाई तुम्हें छू भी नहीं सकती। सिमरन की मासूमियत और आराध्या का छिपा हुआ सच, कहीं न कहीं सब कुछ एक तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा था।
लंच टाइम के कुछ पल बाद आराध्या चुपचाप सिमरन को देखती रही। उसके चेहरे पर जो भरोसा था वो अब आराध्या को और भी ज्यादा डरा रहा था, क्योंकि जिस सच को वो दबाए बैठी थी, अगर वो बाहर आ गया तो सबसे ज्यादा टूटेगी सिमरन। आराध्या मन में, काश मैं भी उतनी ही साफ होती जितनी ये है, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया बहुत काली है सिमरन, बहुत काली। सिमरन अचानक हंसते हुए बोली, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? मैं क्या बोर कर रही हूँ? आराध्या हल्के मुस्कान के साथ, नहीं, तुम बोर नहीं करती, बस डर लगने लगा है अब। सिमरन, मुझसे? आराध्या, नहीं, तुम्हें खोने से। सिमरन धीमे से, जो चीज कभी मिली ही नहीं पूरी तरह, उसे खोने का डर इतना गहरा कैसे हो सकता है? आराध्या। कॉलेज के बाहर वो दोनों कैंटीन से बाहर निकली। सिमरन अचानक रुक गई और आराध्या को घूरने लगी। सिमरन गंभीर लहजे में, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे ना? आराध्या थोड़ा हड़बड़ाते हुए, नहीं। सिमरन ने कुछ पल देखा, फिर बस इतना कहा, थक जाओ लेकिन झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे झूठ में भी सच्चाई ढूंढ लेती हूँ। आराध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। सिमरन का घर, रात का समय था। सिमरन के कमरे में खामोशी थी। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके पास रहकर भी लगता है जैसे कोई दूरी है, जैसे कोई दरार है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। आराध्या का कमरा। आराध्या आईने के सामने खड़ी थी, हाथ में वही पुराना पेपर जिस पर किसी ने लिखा था, तेरा सच तेरी मोहब्बत को तबाह कर देगा। आराध्या ने कागज फाड़ कर फेंक दिया और खुद से बोली, जो होना है अब हो ही जाने दो, लेकिन मैं सिमरन से दूर नहीं जाऊंगी। अगली सुबह कॉलेज गेट। सिमरन गेट के पास खड़ी थी। आराध्या नहीं आई थी आज। उसका फोन भी बंद जा रहा था। सिमरन की आंखों में बेचैनी थी। सिमरन मन में, एक बार फिर वो गायब हो गई बिना कुछ कहे। पर इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगी। आराध्या के घर के पास सिमरन ऑटो से उतरती है और आराध्या के घर की ओर बढ़ती है। उसके मन में हलचल है। आराध्या's रूम दरवाजा बंद। सिमरन ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। पड़ोसी महिला दरवाजे से, बिटिया 2 दिन से दिखी नहीं, कोई मिलने भी नहीं आया, सब कुछ ठीक है ना? सिमरन को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से आराध्या का नाम पुकारा, आराध्या प्लीज बाहर आओ, मैं डर रही हूँ। धीमी सांसों के बीच टूटती आवाज। फ्लैशबैक। आराध्या's माइंड। एक पुरानी याद। आराध्या अपनी माँ के साथ किसी के अंतिम संस्कार में खड़ी है। उसके हाथ में वही डायरी है जो अब सिमरन के पास है। आराध्या की माँ, जो सच तुमसे जुड़ा है वो तुम्हारी मोहब्बत को निगल जाएगा बेटा। वर्तमान। आराध्या का कमरा। अंदर से दरवाजा धीरे से खुलता है। आराध्या खड़ी है, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए। सिमरन उसे देखती है, कुछ पल बस खामोशी। सिमरन गुस्से और टूटेपन के बीच, तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हें खोने का डर चाहिए होता है क्या? आराध्या, मुझे खुद से डर लगता है सिमरन, इसलिए तुमसे दूर चली जाती हूँ हर बार। सिमरन धीमे लेकिन साफ लहजे में, तो इस बार खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे डर को भी अपना लूंगी, बस झूठ मत बोलो मुझसे। आराध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे से सिमरन की तरफ एक कदम बढ़ाती है, लेकिन फिर ठिठक जाती है। आराध्या कांपती आवाज में, अगर मैंने बता दिया तुम मुझसे नफरत करोगी सिमरन। सिमरन, तुम्हारे सच से पहले तुम्हारी आंखों ने मुझे अपनाया था, अब कोई सच मेरा प्यार बदल नहीं सकता, समझी? आराध्या सिमरन को हक करती है। आराध्या की हथेलियां कांप रही थी, पर उसका दिल कुछ सालों बाद पहली बार थमा था। सिमरन की बाहों में उसे पहली बार लगा वो पूरी है। सिमरन की सांसें अभी भी भारी थीं। कमरे में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी। आराध्या धीरे से, हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हें समझ में आता है सिमरन, क्यों मैं तुम्हारे पास आती हूँ बार बार? सिमरन नजरें नीची, कांपती आवाज में, क्योंकि आप जानते हैं ना, हम दोनों में कुछ है जो एक पल को भी दूर नहीं रह सकता।
आराध्या उसके चेहरे को छूते हुए धीमे से, तुमने आज पहली बार मुझे इतने करीब से देखा, डर नहीं लगा? सिमरन आंखों में हल्का सा आंसू लेकिन मुस्कुराती हुई, डर तो अब आपकी दूरी से लगता है, आपके करीब आने से नहीं। आराध्या हल्का सा हंसती है, एक धीमा ठहाका, मानो कोई कड़वी याद दिल में चुभ गई हो। आराध्या, तुम्हारी ये मासूम बातें मुझे मेरी पुरानी सजा याद दिला देती हैं। सिमरन चौंकते हुए, सजा? आप क्या कह रही हैं? आराध्या खिड़की की तरफ देखते हुए, जैसे अंधेरे में कुछ छिपा हो। एक रात जो अब तक किसी को नहीं बताई, और शायद अब भी वक्त नहीं आया। लेकिन तुम अगर यूं ही पूछती रही तो शायद एक दिन मैं खुद रुक नहीं पाऊंगी। सिमरन धीरे से, मैं इंतजार करूंगी, जब भी आप बताना चाहें मैं यही रहूंगी। कुछ सेकंड का सन्नाटा। आराध्या बस उसे देखती रहती है, जैसे पहली बार उसे सच में देखा हो। आराध्या धीमे से, खुद से, तुम जैसी हो ना, वैसी कोई और हो ही नहीं सकती, और शायद इसलिए मैं तुमसे डरती हूँ। सिमरन, धीमी सांसों की आवाज, कमरे में हल्की सी नमी, एक रुकी हुई गर्माहट। आराध्या धीरे से, कुछ खुद से, थोड़ा थकी हुई पर भावुक, तुम्हें समझ नहीं आता सिमरन, कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास होते हैं, नाम नहीं होते, और कभी कभी वो एहसास जरूरत से ज्यादा भारी हो जाते हैं। सिमरन रुकते हुए, बहुत नरमी से, फिर भी आप उस एहसास से दूर क्यों भागती हैं आराध्या? मैं आपको बांधना नहीं चाहती, बस पास रहना चाहती हूँ, आपकी सांसों की, उस खामोशी की जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह देती है। आराध्या उसकी आंखों में देखती है। सिमरन की पलकें भारी हैं, पर उनमें कोई मांग नहीं, सिर्फ समर्पण है। आराध्या धीरे से उसकी थोड़ी छूते हुए, तुम मेरी शांति भी हो और मेरी बेचैनी भी। मैं तुम्हें जितना रोकना चाहती हूँ तुम उतनी ही अंदर उतरती जाती हो। सिमरन हल्के से मुस्कुराती है, उसके गालों पर थकी हुई सी मासूमियत है। सिमरन धीरे से, आंखें झुकाकर, तो फिर रोकिए मत, बस रहने दीजिए मुझे वहीं जहां मैं हूँ, आपके करीब, आपकी उलझनों के बीच। आराध्या थोड़ी देर चुप रहती है, उसके होंठ कांपते हैं पर कोई शब्द नहीं निकलते, सिर्फ एक थकी हुई सांस। आराध्या आवाज में टूटन पर अपनापन, कभी सोचा है सिमरन, कभी कोई रात ऐसी भी आई थी जब सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा रह गया था? सिमरन धीमे स्वर में, आई थी, उस रात के बाद मैं कभी पूरी सो नहीं पाई। आराध्या एक क्षण के लिए उसे घूरती है, जैसे अचानक कुछ खुला हो, जैसे सिमरन को भी उस रात की स्मृति है। आराध्या आवाज कांपती है, तुम्हें याद है वो रात? सिमरन धीमे स्वर में, आंखें बंद करके, हर सांस में, हर बार जब आपने तुम कहा, वो रात जैसे फिर से जाग उठती है। दोनों के बीच खामोशी उतरती है, एक ऐसी खामोशी जो अतीत की सीढ़ियों पर चलती हुई वर्तमान में दस्तक देती है। आराध्या धीमे स्वर में, बहुत भावुक होकर, शायद अब वक्त आ गया है उस रात की कहानी तुम्हें बताने का। बैकग्राउंड, एक ठंडी रात की हल्की हवा का एहसास, कमरे की खिड़की से आती चांदनी, दोनों के बीच कुछ ऐसा जो कहा नहीं गया था अभी तक। आराध्या धीरे धीरे, जैसे किसी भूले हुए पन्ने को पलट रही हो, तुम जानना चाहती हो ना कि उस रात क्या हुआ था? सिमरन थोड़ा कांपते हुए, अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ती हुई, अगर आप चाहें तो मैं सुन सकती हूँ आराध्या, वो अधूरी रात जिसे हमने कभी दोबारा याद तक नहीं किया। आराध्या गहरी सांस लेती है, उसकी आंखों में कुछ भीगता है, जैसे पुरानी राख से फिर आग निकल रही हो। आराध्या धीमे स्वर में, हम दोनों एक शादी में गए थे, याद है? शहर से थोड़ा दूर, वो पुराना रिजॉर्ट, तुमने पहली बार साड़ी पहनी थी। सिमरन धीमे से मुस्कुराकर, जी, और आपने मुझे देखकर कहा था, अब भी बच्ची लगती हो, साड़ी में भी। आराध्या हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर वो मुस्कान दर्द में डूबी हुई है। आराध्या नजरें झुकाकर, उस रात जब सब नाच गाना कर रहे थे, तुम बाहर अकेली बैठी थी, खामोश। मैं तुम्हारे पास आई थी और पूछा था, सब ठीक है? तुमने कहा था, हाँ, बस थक गई हूँ,
लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थी। सिमरन की आंखें भर आईं। वो धीरे से कहती है, सिमरन, आपने मुझे देखा था उस रात, वैसे जैसे पहले कभी नहीं देखा था, जैसे मैं कोई किताब नहीं, कोई दुआ हूँ। आराध्या धीरे से, और मैं तुम्हारे पास बैठ गई थी, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लिया था, और बहुत देर तक हम बस चुप रहे थे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। लेकिन उसी रात मेरी दुनिया बदल गई थी सिमरन। एक लंबी सांस, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। आराध्या, और फिर आधी रात के बाद जब सब सो गए थे, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बालकनी में आ गई थी। तुम वहां खड़ी थी, बाल खुले, नंगे पांव, तुम्हारे चेहरे पर चांदनी का रंग था और आंखों में कोई अनकही बेचैनी। सिमरन धीरे से, टूटती हुई आवाज में, मैं उस रात कुछ कहना चाहती थी आराध्या, पर डरती थी कि कह दूंगी तो आप मुझे छोड़ देंगी। आराध्या उसकी ओर थोड़ा और झुकती है, बेहद कोमलता से। आराध्या, और मैं उस रात कुछ करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि अगर छू लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। उनके बीच एक लंबी खामोशी, दो सांसों के बीच अनकहा प्यार बहता है। आराध्या, लेकिन फिर सिमरन, मैंने तुम्हें छू लिया था, तुमने रोका नहीं था, बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिमरन धीरे से कांपती आवाज में, और मैंने वो पल अपनी सांसों में छुपा लिया था, ताकि जब भी अकेली हूँ खुद को उस छुअन से ढंक सकूं। कमरे में एक सन्नाटा उतरता है, और वो सन्नाटा अब बोझ नहीं, एक पिघलती हुई पुरानी याद है। आराध्या धीरे से, हम उस रात एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि फिर दूरी की कोई जगह बची ही नहीं थी। सिमरन आंखों में हल्की सी नमी, लेकिन मुस्कुराहट के साथ, और फिर सुबह आप चली गई थी, बिना कुछ कहे। आराध्या गिल्ट भरे स्वर में, क्योंकि मैं डर गई थी, खुद से, तुमसे, इस सब से। मुझे लगा मैं तुम्हें खो बैठूंगी अगर मैं रुक गई तो। सिमरन उसकी उंगलियां पकड़ लेती है, धीरे मगर पूरी मजबूती से। सिमरन नरमी से, तो आज मत जाए, रुक जाए, अब मैं आपकी वही अधूरी रात नहीं, आपका सुबह बनना चाहती हूँ। आराध्या उसे देखती है, उसकी आंखों में सिमरन का चेहरा नहीं, एक पुरानी गलती की माफी है। धीरे से कमरे की खिड़की से चांदनी आराध्या के चेहरे पर पड़ रही है। सिमरन धीरे से, नजरों को झुकाते हुए, आपने आज मुझे फिर से यकीन दिलाया कि इज्जत प्यार से भी ज्यादा जरूरी होती है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से टूटी हुई महसूस करें। सांसों में हल्की थरथराहट, आंखें भीगने को तैयार। आराध्या धीरे से मुस्कुराते हुए, सिमरन के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुमने मुझे नहीं तोड़ा सिमरन, उल्टा तुम्हारी वजह से ही मैं अब थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगी हूँ। एक लंबी सांस लेती है। जिस रात मेरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी, उसी रात तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे अंदर कुछ बचा लिया था। सिमरन धीरे से, हिचकती आवाज में, वो रात, वो बहुत भारी थी आराध्या। मैंने आपकी आंखों में जो देखा था वो मैं कभी भूल नहीं पाई। आप बहुत कुछ छिपाती हैं, लेकिन मुझे लगता है उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी आपको तोड़ता है। आराध्या चुप हो जाती है, चुप्पी जैसे कमरे की हवा को भारी कर देती है। फिर वो हल्की से खिड़की की तरफ देखती है। आराध्या धीरे से, आवाज में थकान, उस रात मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने की जो सजा मैंने पाई थी, वो जख्म आज भी ताजा है। लेकिन अब तुम्हारी आंखों में जो अपनापन है, वो उस सजा को थोड़ा कम कर देता है। दोनों एक पल को एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखें बोल रही हैं, लफ्ज थम गए हैं। सिमरन हल्के से मुस्कुराते हुए, अपने हाथ से आराध्या की उंगली को छूते हुए, मैं नहीं जानती उस रात क्या हुआ था, लेकिन अब हर रात में मैं आपके साथ ख्वाब बनकर रहना चाहती हूँ, चाहे वो अधूरा ही क्यों न हो। आराध्या धीरे से सिमरन की तरफ झुकती है, उसकी हथेली को थामती है। तुम्हारा साथ अधूरे ख्वाबों को भी मुकम्मल बना देता है सिमरन। सन्नाटा, लेकिन उसमें सुकून है। जुड़ती हुई सांसें, बोलती हुई आंखें और चांदनी में समाया एक अधूरा मगर सच्चा पल। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन हवा में हल्की सी बेचैनी घुली हुई है,
जैसे दोनों की धड़कनें एक दूसरे की नजदीकियों को महसूस कर रही हों। आराध्या धीरे से सिमरन की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फेरती हुई, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो रात मेरी जिंदगी से मिटा दी जाए तो शायद मैं तुम्हारे सामने और आसानी से खुल पाती। आवाज में हल्का सा कांपना, कुछ छिपा हुआ दर्द। सिमरन धीरे से, आप चाहिए तो कह सकती हैं, मुझे सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर चाहती हूँ कि जो भी आपको अंदर से तोड़ता है वो अब अकेला न हो। आराध्या एक गहरी सांस लेती है, उसकी नजरों में एक पुराना जख्म तैर रहा है। आराध्या धीरे से, उस रात मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी सिमरन, मैं किसी का यकीन थी, किसी की सबसे बड़ी कमजोरी और किसी की सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन उन्होंने ही मुझे बेबस बना दिया। पलकों से एक आंसू नीचे गिरता है और उसके बाद मैंने खुद को किसी के लिए खोलना छोड़ दिया। सिमरन धीरे से आराध्या का हाथ थामते हुए, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ, और जब आप तैयार होंगी तब मैं पूरी तरह सुनने को तैयार रहूंगी। एक पल के लिए आराध्या की आंखें नम होती हैं, लेकिन उस आंसू में डर नहीं, अपनापन झलकता है। आराध्या हल्की सी मुस्कान के साथ, तुम्हारी ये बातें मेरी खोई हुई इंसानियत को लौटा रही हैं। सिमरन, तुम्हें क्या लगता है जो जुड़ाव हमारे बीच बन रहा है वो मोहब्बत है? सिमरन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैर जाती है। सिमरन धीरे से, शायद ये मोहब्बत से भी ज्यादा कुछ है, एक एहसास जो समझ से परे है लेकिन दिल की हर धड़कन में शामिल है। आराध्या उसके चेहरे को हल्के से देखती हुई, तुम बहुत खास हो सिमरन, और मैं चाहती हूँ कि तुम जानो तुम्हारा होना मेरे लिए क्या मायने रखता है। धीरे धीरे आराध्या की उंगलियां सिमरन की हथेली में उलझती हैं। एक लंबा गहरा सन्नाटा जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं। सिमरन धीरे से, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे आपकी सच्चाई जितनी भी भारी क्यों न हो। और इसी पल चुपचाप आराध्या अपने सिर को सिमरन के कंधे पर टिका देती है और दोनों की सांसें एक लय में बहने लगती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? साई, आराध्या और सिमरन की कहानी यही नहीं रुकती। डिज़ी, आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दो दिल, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अधूरी सी पूरी कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।